नमस्कार दोस्तों। आज कैंगन पाठशाला का मेरा पहला दिन था और मैं बड़ा एक्साइटेड था। और जो आज का पहला टॉपिक था बिजनेस माइंडसेट, ये टॉपिक मेरे दिल के ऑलरेडी बहुत करीब है, क्योंकि जितने भी मेरी बिजनेस प्रेजेंटेशन रहती हैं तो मैं माइंडसेट की हमेशा बात करता हूँ। तो इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि माइंडसेट बिजनेस जो भी है वो सारा माइंडसेट का ही गेम है। हम मोस्टली बिजनेस किसी को दूसरे को देख के, किसी के एग्जिस्टिंग बिजनेस को देख के इंस्पायर होकर हम स्टार्ट कर लेते हैं, बट उनका माइंडसेट बिजनेस माइंडसेट होता है, तो हो सकता है उनके सक्सेस रेशो हमसे बहुत अलग रहती है, क्योंकि बिजनेसमैन बहुत लंबा सोच के रखते हैं। आगे उनका विजन होता है कि 8 से 10 साल के बाद ये ब्रांड, ये प्रोडक्ट या मेरी कंपनी कहाँ होगी। बट जो हम किसी का कॉपी पेस्ट वाला आइडिया होता है ना, तो हमें बस वो दिखता है कि वो ऐसा कर रहा है तो हमारा ऐसा होगा, तो बस इसके साथ साथ में चलता रहेगा। जब तक रिजल्ट उसके पैरेलल चल रहे होते हैं तो हम एक्साइटेड रहते हैं। जैसे थोड़ा सा डिप आता है तो हम गिव अप कर देते हैं, क्योंकि वो गिव अप जो रहता है वो माइंडसेट की वजह से रहता है। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करने के लिए कुछ एग्जांपल लेना चाहूँगा। जैसे हमने देखा है, बहुत बड़े बड़े शोरूम हैं, बहुत मेट्रो सिटी के अंदर बहुत अच्छी प्राइम लोकेशन पे एक शोरूम है, जिसका हम रेंट की अगर हम बात करें ना तो 10-12 लाख रुपए पर मंथ का रेंट होगा। और अगर हम थोड़ा सा उसको एनालिटिक के साथ में देखते हैं, जाके देखते हैं, तो उनके वहाँ पे देखें तो कस्टमर की वॉकिंग ही नहीं है। एम्बियंस हॉल में मैं बहुत बार जाता हूँ, प्राइम लोकेशन पे जहाँ 10-10, 12-12 लाख रुपए रेंट है शॉप का, तो वहाँ पे अगर पूरे दिन फुटफॉल की अगर हम बात करें, 8 से 10 लोग पूरा दिन घूम के आएंगे। तो वो अगर हम बिजनेस के हिसाब से, अगर अकाउंटिंग की अगर हम बात करते हैं, तो वो पूरे नेगेटिव कैश फ्लो के साथ में रन कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हमने ही एक ऐसी एक नई ब्रांड बनानी है और हमने उसके जस्ट साथ में शोरूम लेके हमने कुछ काम करना है, तो हम 1 साल 2 साल तक हम वेट करेंगे। नेगेटिव कैश फ्लो के बाद हम सर्वाइव ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा माइंडसेट था ही नहीं। हमने ब्रांड के साथ करना ही नहीं था, हमने सिर्फ कॉपी किया कि हाँ यहाँ ये आउटलेट है, ये ऐसे प्रोडक्ट है, हम भी ऐसे आउटलेट और ऐसे प्रोडक्ट लेके हम साथ बैठ जाते हैं। बट जब माइंडसेट की बात है ना, वो ब्रांडिंग के लिए, उस ब्रांड को और कस्टमर बेस को कलेक्ट करने के लिए नेगेटिव कैश फ्लो के साथ काम करेंगे। बहुत सारे ब्रांड का देखा होगा आपने, 10-10 साल, 12-12 साल एक ही स्टोर, एक ही लोकेशन पे है। हम रोज़ जाते हैं, देखते हैं कोई नहीं है, रोज़ देखते हैं, जाते हैं कोई नहीं है। फिर सडनली ऐसा बूम आता है कि किसी टाइम पे वहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती, क्योंकि उन्होंने उस जगह पे लोगों ने देख देख के ना इतना वो कनेक्ट कर लिया है एक ब्रांड के साथ में। तो ऐसे ही वो ब्रांडिंग होती है। लेकिन वहाँ 10 साल तक का सर्वाइवल के लिए देखोगे ना, तो वो पूरा बिजनेस का कितना लॉस होता है। वो आगे की प्लानिंग कर चुके होते हैं पहले से माइंडसेट में कि हमें 10 साल तक इस लोकेशन पे रह के इस ज्योग्राफी को इस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, यहाँ से इस कस्टमर बेस को लेना है, और आगे 10 साल के बाद हम आगे आने वाले 10 साल में वो जितना लॉस किया है उसको प्रॉफिट में ले जाएंगे। बट ये तब होता है जब वो माइंडसेट के साथ में काम किया होता है। हम लोग सिर्फ कॉपी पेस्ट वाले आइडिया पे चलते हैं, तो हम इतना लंबा सोच ही नहीं पाते। तो हम बिजनेस में आते हैं, थोड़ा सा कोशिश करते हैं, फिर जैसे डिप आया तो तुरंत अपना सब कुछ समेटा और बाय बाय। तो माइंडसेट बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और आपका माइंडसेट और आपका बिजनेस माइंडसेट दोनों में डिफरेंस है, वो कभी नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से बात करेंगे। थैंक यू सो मच।